Hello everyone, welcome back again. So yes students, how are you all? All good and fine. Am I audible and visible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Kindly confirm in a chat box. Kindly confirm in a chat box. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? All right. Wait for a moment, then we will start the session. Okay. Till then, collect your all the required things: paper, pencil, notes, and all. Just collect it together. And remember, if you have a doubt, try to write in a chat box as well. किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो, चैट बॉक्स में लिखना ना भूला. ओके कौन सा टॉपिक है या कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए, ऐसा कोई आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है, तो वो भी लिख दीजिए. क्लियर? हाँ, वो भी लिखा करें आप लोग भी. सो लुक एट ऑन द बोर्ड हियर, वी हैव अ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है. यस, बाइनोमियल एक्सपांशन जब आप इसे पढ़ते हैं, ऑब्वियसली अगर आपने जस्ट रिसेंट एग्जाम को फॉलो किया होगा तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही था वहां पे. सो हमारे पास कुछ रिसेंट पीवाईक्यू भी हैं, ओके, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, रिपीट होते हैं. क्लियर? सो लेट मी सॉल्व इट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू शेयर. यस, ट्राई टू शेयर लाइक इन ऑल ऑफ यू. ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो सके. ट्राई टू शेयर. ओके, यस, इट्स मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. हम बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आज हमारे पास. क्लियर? हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके रिसेंट एग्जाम के भी हैं. सो लेट्स टेक अ लुक हियर. What is on the board here? This is about myself. Have experienced more than 6+ year. I have mentored more than 10,000 plus students and specialists in mathematics. Clear, students? Okay. Then we have a 3 important application. Mbibe VLE app. Mbibe VLE app पे आप क्या क्या कह सकते हैं, like the most advanced virtual lab experience in, like if we have a physics and chemistry, okay, और उसमें होते हैं प्रैक्टिकल. ऐसे हाँ, फाइल्स वगैरह भी बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट वगैरह, समथिंग लाइक दैट. सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो. यस, हर एक एक्सपेरिमेंट इतनी डिटेल में समझाया गया है ना कि वाकई में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली वहां पे, लाइक दैट. देन वी हैव अ Mbibe application. Mbibe application, you will get notes, PDF, recorded lecture, books, mock test, and many more things are there. Yes, and Mbibe Lens app as well. Mbibe Lens app की अगर मैं बात करूं, Mbibe Lens app, लाइक कोई भी कीवर्ड है उसका आप क्या करें, सिंपल पिक्चर क्लिक करें, यू विल गेट 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट एज वेल एज ऑल दोज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट. ओके, आप इसे एक बार यूज करें 3D क्वेश्चन में. यस, 3D ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक बार इसे यूज करें, मजा आ जाएगा. हर एक कंपोनेंट आपका जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो 3D विजुअल है बहुत अच्छे से डिफाइन होगा. ओके, ऑलराइट. एंड यस, एक और चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, यूट्यूब पे तो आप कंटिन्यू आ रहे, अच्छी बात है. जैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट आता है, हो जाते हैं 2-3 घंटे में, ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन पे भी आया करें. एप्लीकेशन पे भी कई सारे क्वेश्चंस वहां पे कराए जाते हैं. यस, अगर मोस्टली देखे जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर भी कराए जाते हैं रिलेटेड टू द सेम टॉपिक जो हमारे यूट्यूब पे भी चलता है. ओके, खत्म होता है उसके बाद एप्लीकेशन पे भी कराए जाते हैं. सो ट्राई टू ज्वाइन ऑन एप्लीकेशन एज वेल. बिल्कुल फ्री है, फायदा उठाइए. क्लास भी है, बुक भी है, नोट्स भी है और मॉक टेस्ट भी है. ओके, और हर सैटरडे, रिमेंबर, हर सैटरडे को जो भी मॉक टेस्ट आप देते हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है. सारे के सारे 30 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं. ओके, क्लियर? सो यस, ट्राई टू ज्वाइन ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, वी कैन से दैट. यस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग ज्वाइन करें. ऑल राइट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, नो वेट हियर, व्हाट वी हैव. इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी तरह का डाउट है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यू कैन क्लियर ऑन WhatsApp. You can clear on WhatsApp. As well as we have a Telegram channel here. Yes, the link is already given in the description box here. So whatever we have done throughout the session, throughout the class, each and every update will be available there. Okay, so try to join here also on social app here. Okay, all right. Now it's time to do the first question on board. काफी important question है. Yes, try करेंगे. Coefficient of a term इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन. हाँ जी, कई बार पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन, आपके कई बार आया हुआ है. कितनी बार ये रिपीट हुआ होगा, सोचिए जरा. कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन, लाइक वो टर्म फाइंड करना है जिसमें एक्स ना आए, है ना. यानी कांस्टेंट टर्म वी कैन से दैट, लाइक एक्स रेज़ टू पावर 0 होना चाहिए. सिंपल, वहां पे एक्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. क्या करें, इसे डायरेक्टली ओपन कर देते हैं.
डिनोमिनेटर में भी तीन तीन टर्म दिख रहे हैं, क्या है ये, मल्टीनोमियल है या फिर एक बाइनोमियल है, क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन होगा ये, थिंक अबाउट इट। इफ यू नोटिस द फर्स्ट टर्म, क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है आपके दिमाग में, किस तरह से अप्रोच करें इस क्वेश्चन में। इफ यू नोटिस द फर्स्ट टर्म, इसका डिनोमिनेटर देखिए जरा, लाइक x रेस्ट टू द पावर 2/3 माइनस x रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस 1। x रेस्ट टू पावर 2/3 को एक्चुअली मैं लिख सकता हूं x रेस्ट टू पावर 1/3 होल क्यूब, लाइक दैट, इस तरह से कुछ लिख सकता हूं मैं, x रेस्ट टू पावर 1/3 होल स्क्वायर माइनस, ओके मिडिल टर्म की बात में बात करेंगे, 1 है, 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हैं। सो मिडिल टर्म आपके पास क्या, x रेज़ टू पावर 1/3 राइट डाउन एज इट इज इनटू 1 कर लेते हैं। ओके सो कुछ मैनेज हो पा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा होगा, लाइक a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये कहां पे आता होगा, ये टर्म किस एक्सपांशन में आता होगा। इफ यू रिमेंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, it is nothing but a plus b in bracket a square minus a into b plus b square, is it? So आपका a यहां पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपके पास बस इतना टर्म है, मैंने बस डिनोमिनेटर की बात की है, रिमेंबर फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें सिर्फ डिनोमिनेटर की। सो a प्लस बी, a को किससे रिलेट करेंगे हम यहाँ पे, x रेज़ टू पावर 1/3 एंड b कितना हो जाएगा, इज इट, b कितना होगा 1, सिंपल है, आसान है। सो जस्ट वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर ले यहां पे। अगर इस पूरी चीज को देखिए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्चुअली। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a कितना है, x रेज़ टू पावर 1/3 क्यूब, इज इट, प्लस b क्यूब दैट मीन्स 1 क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a प्लस बी, a कितना होगा आपका, यस x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 1, करेक्ट, समझ में आया। सो ये फर्स्ट टर्म को हमने डिकोड कर लिया। लाइक अगर मैं बात करता हूं x प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1, तो मैं इसको किस तरह से लिखने वाला हूं, लाइक x प्लस 1 एज इट इज होगा वहां पे, हाँ जी, x प्लस 1 एज इट इज होगा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में ये आने वाला है, लाइक x रेज़ टू द पावर 1/3 होल क्यूब, ये भी होगा x प्लस 1, ओके x प्लस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1, ये न्यूमरेटर में जाने वाला है एंड दिस विल कैंसल आउट, आपके पास ये फाइनली नहीं आता, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 एक्चुअली डन। सो ये इतना पोर्शन आपने सॉल्व किया जो कि कितना आया, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1, ओके ऑलराइट। चलिए सेकंड टर्म को भी देख लेते हैं ना। सेकंड टर्म आपका क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x रेज़ टू पावर 1/2, ओके ऑलराइट। सो न्यूमरेटर को अभी तो मैं ऐसे लिख लेता हूं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में रूट x कॉमन लूं, x रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूं मैं, व्हाट वी गेट, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, ओके न्यूमरेटर में एक और x है, इस x को क्या लिख सकता हूं मैं, x रेज़ टू पावर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 1/2 एंड हियर वी हैव x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1। आप न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर ले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई which term, x रेज़ टू पावर 1/2, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, दिस विल गेट्स कैंसल आउट और आप इसे स्प्लिट फॉर्म में लिख सकते हैं, वी गेट व्हाट 1 प्लस 1 बाई x रेज़ टू पावर 1/2 और इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2, क्लियर। अब ये एक्सपांशन आपका काफी रिड्यूस हो चुका है। सो द फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 1 एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन बिटवीन इन इट, सो सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, रिमेंबर इट विल बी -1 माइनस x रेज़ टू पावर -1/2 होल रेज़ टू द पावर 10, कुछ कैंसिल भी हुआ,
प्लस वन माइनस वन विल कैंसल आउट. सो ओवरऑल आपके पास बचता क्या है, x रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर -1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 10. अब इसे सॉल्व करना काफी इजी होगा, इसे सॉल्व करना काफी इजी है, इसका टर्म निकालना काफी इजी हो जाएगा, टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x. ओके, सो फाइंड आउट द जनरल टर्म. जनरल टर्म निकाल सकते हैं आप NCR x रेज टू द पावर n माइनस आर, लाइक x रेज टू पावर 1/3 10 माइनस r, और सेकेंड टर्म माइनस x रेज टू पावर -1/2 रेज टू पावर r, और इट कैन बी रिटन एज 10CR x रेज टू पावर 10 माइनस r/3, और यहां पे एक -1 रेज टू पावर r कांस्टेंट है, इट शुड बी x रेज टू पावर -r/2. ओके, वी हैव टू क्लब x रेज टू पावर 10 माइनस r/3 एंड x रेज टू पावर -r/2, इन दोनों को क्लब कर लेते हैं. जनरल टर्म लिखने में गलती मत करना. हाँ जी, 10CR x raised to the power 10 minus r/3 and that should be what, minus r/2, is it? Okay, so term independent from x. Independent from x का मतलब क्या है, ये पार्ट आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, is it? So we have 10 minus r/3 minus r/2 is equal to 0. So यहां से r का वैल्यू क्या आने वाला है, just solve it. इजी कैलकुलेशन है, r इक्वल टू 4, ऐसे r इक्वल टू 4 आ गया. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आपका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, विच इज लाइक अ फ्री फ्रॉम वेरिएबल, वी कैन से दैट -1 रेज़ टू द पावर 4, और कितना है 10C4. गेट द आंसर. 10C4 को सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आसान है, इजी है. यस, आई थिंक वी गेट 210 इज द आंसर. सो ये थी आपकी लाइक इस तरह के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, लाइक फेक बाइनोमियल आप कह सकते हैं इसको. कितने सारे टर्म्स थे, उन्हें रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कुछ कैसा क्वेश्चन, यस, उसे सॉल्व किया और 210 आंसर आ गया हमारा. क्लियर, जस्ट नोट इट डाउन, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जस्ट नोट इट डाउन. ओके, ऑलराइट. Moving forward, next question, it's time to do the next part, next question here, that is what, question number 2. Okay, question number 2, let's take a look here. यहाँ पे आंसर पहले से ही वहाँ पे, no worry, कोई बात नहीं, it's okay. Then find the remainder when 3 raised to power 2022 is divided by 5. When it is divided by 5, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा. ओके, सो आंसर ऑलरेडी रिविजिबल है, 4 है, बट कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है. ओके, आपको पता है ना कि रिमाइंडर निकालने के केस में क्या करते थे हम, क्या थॉट प्रोसेस होती थी आपकी, लाइक जो भी नंबर होता था उसे डिवीजन के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करना होता था, और लास्ट में अगर +1 बचे तो लाइक +1 और -1 बचना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट हियर. ओके, लाइक अभी आपके पास क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 2022. ओके, और इसे डिवाइड करना 5 से. So 3 raised to power 2022, like 3 का कौन सा पावर 10 के लाइक 5 के नियर अबाउट आ रहा होगा, 3 का कौन सा पावर करे जो 5 के नियर अबाउट है, लाइक 3 स्क्वायर 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, ऐसे. सो लेट्स डू इट. 2022 को आप ब्रेक कर सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 1011. 3 स्क्वायर मींस व्हाट, 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 - 1 होल रेज़ टू पावर 1011. ओके, अब इसे एक्सपांड करेंगे हम. हाँ, लुक एट द कांसेप्ट हियर. अब इसे एक्सपांड कर लेते हैं, लाइक 1011 C0 10 रेज़ टू द पावर 1011. ओके, देन माइनस 1011 C1 10 रेज़ टू द पावर 1011 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता चला जाएगा. ओके, सो लास्ट टर्म क्या आने वाला है, माइनस 1011 C 1011 एंड 10 रेज़ टू पावर 0, और इसके पहले क्या टर्म आने वाला है, यस, जस्ट बिफोर, लाइक लास्ट टर्म से थोड़ा सा पहले टर्म, वो क्या आएगा, 1011 C 1010 10 रेज़ टू पावर 1. That's it. Now, if you focus these term, in ये सारी टर्म except the last term, like NC0, आप ऐसे कह सकते हैं NCN, ये हमेशा 1 होता है, so 10 रेज़ टू पावर 0 that should be 1. लाइक ये जितने भी टर्म है आपके, इन सब में 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, यस, 10 आ रहा है, ऑब्वियसली 5 × 2 आप उसे लिख सकते हैं. सारे के सारे टर्म को आप करेक्ट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 लैम्डा और 5 के -1 एक्चुअली. डन.
सो जो बचता है आप उसे रिमाइंडर कह देते हैं। लाइक -1 तो आपका रिमाइंडर नहीं होने वाला है ना, नेगेटिव। सो आप इसे कैसे रिमूव करेंगे? 5 लैम्डा -1 क्या प्रोसेस होना चाहिए था? लाइक डिवीजर क्या आपका 5 है, 5 से डिवाइड करना है हमें, तो ये 5 के नंबर में ही मल्टीपल होना चाहिए। सो -1 कैसे रिमूव होगा? अगर मैं इसमें 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 को ऐड कर दूं, then 5 lambda -1 and -4 will become what? -5। अब ये 5 का मल्टीपल बन चुका है जैसे, और प्लस में क्या आ रहा है? 4। सो ये सारे नंबर आपके क्या हो रहे हैं? 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। और लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या आता है? 4। 4 इज द आंसर। क्लियर? समझ में आया? ओके, आप यहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे। इज इट एग्जैक्टली -1 वहां पे बचता है, रिमाइंडर आप यहां से -1 लिखते, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, सिंपली डिवीजर को ऐड कर देते थे आप। हाँ, डिवीजर को आप ऐड कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था। ऐसे भी आंसर आएगा। ओके, ऑल राइट, क्लियर? समझ में आया? जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन। सो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका। क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? जस्ट राइट इन अ चैट बॉक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। हाँ, लास्ट ईयर ही आया था। कुछ क्वेश्चन था ना आपका इस तरह से, लाइक 7^2022 प्लस 3^2022, और इसे आपने 5 से डिवाइड करना, तो इसका रिमाइंडर बताइए। सो ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पीवाई की क्वेश्चन है, रिमेंबर। इसे इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए। क्लियर? हाँ, होमवर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप इसे। ओके, ऑल राइट, टाइम टू डू द क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे काफी रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, ये तो रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, 2024 का ही क्वेश्चन है। यस, 2024 का ही क्वेश्चन है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन एक्सपांशन एंड देन बी, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का भी कंसेप्ट यूज होगा। क्लियर? b is limit extends to 0, we have integration 0 to x log of 1 plus t upon t raised to power 2024 plus 1 upon x square dt. If the equation cx square dx plus e and to bx square plus ax plus 4 have common root where c d e belongs to a real number, then d is to c is to e equal to, क्या होने वाला है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने ही है, नो वरी, बट हमें सॉल्व करना है। सम ऑफ द कोफिशिएंट का जब भी क्वेश्चन आया आपके सामने, सिंपल x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। लाइक स्मॉल a किसके इक्वल है? ये है 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 2023 टाइम 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब होल रेस्ट टू पावर 2024। एक्चुअली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना x इक्वल टू 1, सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट, सिंपल जस्ट x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो। जस्ट चेक करें x इक्वल टू 1 रखने पे आ क्या रहा है? 1 माइनस 2 प्लस 2 होल रेस्ट टू पावर 2023 एंड हियर 3 माइनस 4 प्लस 2 होल रेस्ट टू पावर 2024 एक्चुअली। सो 3 माइनस 5 माइनस 4 1, दोनों ब्रैकेट में 1 ही बचता है, एंड 1 रेस्ट टू पावर कुछ भी हो ये हमेशा 1 होगा। तो a का वैल्यू तो आपके पास 1 आ चुका है, डन। a तो 1 आ गया। b की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x ln 1 प्लस t डिवाइडेड बाई t रेस्ट टू पावर 2024 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड वी हैव अ dt एज वेल। ओके, जब आप इसमें x टेंड्स टू 0 अप्रोच करा दें, जरा x रेस्ट टू 0 पुट करके देखिए जरा। यस, रिप्लेस t बाई 0 है, 0 बाई 0। अगेन ln 1 0 होगा ना? यस, log 1 0 होता है। सो 0 बाई 0 का फॉर्म है। अगर ये 0 बाई 0 है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? अपना L हॉस्पिटल, L हॉस्पिटल जो भी आप कहते हैं, LH रूल। सो डिफरेंशिएट करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग। यहां पर आप अप्रोच कराएंगे लिबनीज को। यस, कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं t के प्लेस में और फिर उसे डिफरेंशिएट करें। ओके, देन माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? ln 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मीन्स 1, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो बस अपर लिमिट को रख के सॉल्व कर लेना। लाइक b इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 हियर। सो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, क्या आने वाला है? log ऑफ 1 प्लस x, ओके, डिवाइडेड बाई x रेज़्ड टू पावर 2024 प्लस 1। ओके, एंड डिनोमिनेटर को जब आपने डिफरेंशिएट किया इट शुड बी 2x। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई x इंटू 1 बाई 2 टाइम x रेज़्ड टू पावर 2024 प्लस 1। इज इट? समझ में आ रहा है? ओके, सो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपके पास, log ऑफ 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, दैट इज 1, और x कहां अप्रोच कर रहा है?
0 को, सो इट शुड बी लाइक टेकन एज 1 इंटू 1/2, सो इट इज नथिंग बट 1/2। ये क्या आया, ये आपका स्मॉल b का वैल्यू है। ओके, a एंड b यहाँ पर प्रेजेंट है आपके सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनने क्या वाला है, 2 इंटू b का वैल्यू 1/2, दैट विल कैंसिल आउट, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू कितना है 1, सो दैट शुड बी x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और फर्स्ट वन क्या है आपका, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे बोथ हैव कॉमन रूट एक्चुअली, सो इनका रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए ना, ऑब्वियसली लाइक c/1 इज इक्वल टू d/1 इज इक्वल टू e/4। व्हाट विल बी द रेशियो, 1:1:4। आपको रेशियो CDE का ही निकालना था। सिंपल है, आसान है, इजी है, जस्ट नोट इट डाउन। Kindly note it down, all of you. काफी इजी क्वेश्चन था। क्लियर, समझ में आ गया या नहीं? हाँ जी, लेबनीज रूल लगाने के बाद काफी आसान हो गया है, काफी आसानी से आंसर आ रहा है ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है, if A denotes the sum of all the coefficient in expansion and B denotes the sum of all the coefficient in expansion, दो बाइनोमियल्स एक्सपांशन दिए हुए आपको, लाइक sum of all the coefficient निकालना था। A और B के बीच में रिलेशन क्या होगा, लाइक A क्या है आपका, sum of all coefficient in which expansion, 1 minus 3x plus 10x square whole raised to power n। 24 का ही क्वेश्चन है, हाँ जी 24 का क्वेश्चन था। वन लाइन सॉल्यूशन है या नहीं, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ a इक्वल टू कितना आने वाला है, 1 minus 3 plus 10 रेस्ट टू पावर n, कितना आने वाला है 8 रेस्ट टू पावर n। ओके, ये a आया। ओके, b क्या होने वाला है, सम ऑफ द ऑल कोएफिशिएंट इन एक्सपांशन 1 plus x स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर n, सो इसे भी 1 सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू 1, सो दैट शुड बी 2 रेस्ट टू पावर n। सो a और b में क्या रिलेशन है, ओके आप 8 रेस्ट टू पावर n को लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 3n, b का क्यूब करेंगे a आ जाएगा, सो a इक्वल टू बी क्यूब इज द आंसर। डन, कितना इजी था, आसानी से हो गया ना, वन लाइन सॉल्यूशन और 4 मार्क आपके पक्के थे। सोचिए 2024 का क्वेश्चन है, हाँ रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एक और क्वेश्चन है आपके पास रिसेंट एग्जाम का, लेट्स टेक अ लुक हियर। हाँ, उसके बारे में भी सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the coefficient of x raised to power 7 in a first binomial expansion and coefficient of x raised to power -7 in a second binomial expansion, they both are equal, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, इट इज ऑलरेडी गिवन, नो वरी। बट कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, जनरल टर्म के भरोसे ही रहेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म से ही जाते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना है यहाँ पे। लाइक tr+1 फॉर द फर्स्ट वन, ओके दैट शुड बी व्हाट, 11cr ax स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 11 माइनस r 1/2bx रेस्ट टू द पावर ऑफ r। अपना जनरल टर्म हमेशा करेक्ट लिखना है, रिमेंबर। सो ये होगा 11cr a रेस्ट टू द पावर 11 माइनस r, डिनोमिनेटर में यहां से भी कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, 2 रेस्ट पावर r इंटू b रेस्ट पावर r, और यहाँ पे होगा x स्क्वायर है, सो रिमेंबर इट विल मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल, सो 22 माइनस 2r, और यहाँ पर भी है, सो इट शुड बी लाइक डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर। ओके, दोबारा लिख लेते हैं, नो वरी, 11cr a raised to power 11 minus r divided by 2 raised to power r into b raised to power r, what we get, x raised to power 22 minus 3r। ओके, सो आपको कोफिशिएंट किसका चाहिए एक्चुअली, x raised to power 7 का, x raised to power 7 का कोफिशिएंट चाहिए, सो 22 minus 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। सो यहां से r कितना आ रहा है, 22 minus 7 15, r इक्वल टू 5। सो कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 7 is nothing but what we get, 11c5 a raised to power 6 divided by 2 raised to power 5 and b raised to power 5। डन, सो आप इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं फॉर अ मोमेंट। फॉर द सेकंड वन, यस फॉर द सेकंड वन एज वेल, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, जनरल टर्म, सो tr+1 यहां पर भी निकाल लेते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर, 11cr ax raised to the power 11 minus r and minus 1/3bx square raised to power 11 विथ साइन लेना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 11cr
a रेस्ट टू द पावर 11 माइनस आर इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 11 माइनस आर, और यहाँ पे -1 रेस्ट टू पावर क्या है 11 है या आर आएगा, एक्चुअली यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने, ये आर होगा, आप लोग बताते भी नहीं है। ओके, दिस शुड बी आर डिवाइडेड बाय व्हाट 3 रेस्ट टू पावर आर, b रेस्ट टू पावर आर, x रेस्ट टू पावर 2r, so it should be 11cr a raised to the power 11 minus r divided by constant टर्म को एक साथ लिखना है, 3 raised to power r, b raised to power r, okay, and -1 raised to power r, 11 minus r minus 2r, so x raised to power 11 minus 3r, ये किसका कोफिशिएंट है, x raised to power -7, so यानी कि जो x का पावर है ये -7 के इक्वल होना चाहिए, so what we get here 11 minus 3r is equal to -7, so what we get 18 6 r equal to 6, is it? Substitute करें, coefficient of x raised to the power -7 is equal to what 11c6 a raised to power 11 minus 6 5 upon 3 raised to power 5 into b raised to power 6 और -1 raised to power 6, ये तो पॉजिटिव हो गया, is it? This is the equation number 2. Now they both are equal, they both are equal, so which relation is true here? चलिए दोनों को इक्वल करते हैं, so 11c5 a raised to power 6 divided by 2 raised to power 5, ये तो 32 होगा, b raised to power 5 equal to 11c6 a raised to power 5 3 raised to power 5 कितना होगा 729 into b raised to power 6, ओके, कुछ टर्म्स है आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, 11c5 11c6 बोथ हैव सेम वैल्यू, डिफरेंस सेम है, ओके, a raised to power 1 यहाँ बचेगा, ये this will all cancel out and here we get b only, cross multiply 729 ab is equal to 32 is the answer, done. This is the relation which is true. All clear? Any doubt, any confusion? आसान है, easy है, हाँ जी काफी easy है, काफी आसान है, all right. So what you have to do now next, टेक अ लुक हियर, सो सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे, पीवाईक्यू थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, एक बार जरूर उन्होंने किए, और जो होमवर्क दिया था मैंने, जो होमवर्क दिया था, yes, like 7 raised to power 2023 and plus 3 raised to power 2023 when it is divided by 5 what will be the remainder, उसे सॉल्व करना है और अपने चैट बॉक्स में उसे कमेंट करना है, रिमेंबर, ओके, ऑल राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दीज 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एमबाइप वीएलई ऐप, एमबाइप एप्लीकेशन एंड एमबाइप लेंस ऐप, एंड हाँ जैसा कि मैंने बताया यूट्यूब पे तो क्लास चल ही रहा है, साथ में एप्लीकेशन पर भी आए जहां पर आपके कई सारे पीवाईक्यूज वेट कर रहे हैं, ओके, all right, and if you have a doubt you can clear on WhatsApp channel as well as the Telegram channel as well, so try to join on both the platform as well, okay, and like, don't forget to like, share and comment as well, हाँ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत लगती है, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो आप लोग भी, ओके, so this is Sheikh Rafiq signing off, see you on next session, bye everyone and take care everyone, okay, thank you so much for joining today.